हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सेट्स को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम निम्मी के ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। आगे बोला गया है कि इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो जो मेलेमाइंस रेजिन्स होते हैं वो थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक होते हैं। अनुमान के तहत क्या है, अनुमान के तहत क्या है। तो अनुमान के अनुसार कोई भी काम शुरू नहीं हुआ हो। जब अनुमान वास्तविक अनुमान के बराबर होता है तो उसी को बोलते हैं कि वो अनुमान के तहत है, यानी अकॉर्डिंग जैसा हमने अनुमान किया था वैसा ही वो चीज़ हुआ है। आगे बोला गया है कि 3 × 2x - 4 = -4x + 28। जब हम 3 से गुणा करेंगे 2x में तो ये 6x हो जाएगा और -4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। जब 6x और 4x को जोड़ेंगे तो ये 10x हो जाएगा और 28 में 12 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो 2πr होता है। आगे बोला कि कार्बन में प्रवेश के लिए कार्बोनेस वातावरण में कौन सी प्रक्रिया स्टील को गर्म करती है। तो इसमें कार्बोराइजिंग जो है वो स्टील को गर्म करती है, कार्बोराइजिंग। आगे बोला है कि एक आईफोन है जिसका कॉस्ट प्राइस 50,000 रुपये है तथा सेलिंग प्राइस 70,000 रुपये है। तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। तो हमें सिंपल 70,000 में से 50,000 घटा देंगे, 20,000 का फ़ायदा हुआ। स्नेहक बनाए रखने के लिए मशीन की दक्षता क्या करती है। जब भी हम किसी मशीन की ग्रीसिंग करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, तो जो उसकी इफिशियंसी होती है, यानी कार्य करने की क्षमता होती है, वो थोड़ी बढ़ जाती है। आगे बोला गया कि कितना काम 10 मीटर की दूरी के माध्यम 1 किलो एक 36 प्लेज में राइजिंग और पोस्टिंग करते जाएगा। तो जब हम लोग 10 मीटर को 10 किलो से गुणा करेंगे तो ये लगभग 100 के आसपास आएगा। और जब 100 का गुणा हम लोग इसमें m का मान रखेंगे तो ये टोटली सॉल्व करने के बाद 15 मीटर प्रति केजी आएगा, 15 मीटर केजी आएगा। आगे बोला कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या उपयोग है। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम लोग उपयोग करते हैं वो सामग्री को कार्य के निष्पादन का आकलन करने के लिए करते हैं कि जो सामग्री है वो किस तरीके से बनेगी और कैसी बनेगी। यदि एक तार 2 मीटर लंबा है और 0.8 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन और 8 किलोग्राम भार के निलंबन पर 1.6 मीटर बढ़ जाता है तो यंग मापक क्या है। तो जब यंग मापक का फॉर्मूला लाएगा आप इसको बनाइएगा तो इसका आंसर लगभग 12,500 kg/m² आएगा। आगे बोला गया है कि एक कॉलेज है जिसमें टोटल 40 कक्षाएँ हैं, यानी 40 कक्षाओं में एक एयर कंडीशन यानी AC लगाना है और 5 लैब में 5 AC लगाने हैं और 5 कॉन्फ्रेंस हॉल में 5 AC लगाने हैं। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा टोटल सॉल्व कीजिएगा तो 40 कक्षाओं के होगा 40 AC और 25 दूनी 50 यानी टोटल 90 AC हो गए। 90 AC को जब 30,000 यानी एक AC के साथ लगभग गुणा कीजिएगा तो लगभग 15 लाख के आसपास आएगा। दिया है कि A/m/n क्या होता है। तो ये n√A/m होता है। आगे बोला है कि A⁵ क्या होता है। जब भी किसी भी संख्या के 2 पावर होते हैं तो हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये 7×5 = 35 हो जाएगा। आगे दिया गया है कि लोहे की एक छड़ की लंबाई 1 मीटर और 100 किलोग्राम का वजन लाया जाता है तो छड़ मीटर 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो इसकी विकृति कितनी है। तो इसकी विकृति जब हम लोग 1 को 1000 से भाग देंगे तो इसकी विकृति लगभग 0.001 के आसपास आएगी। पार्श्व विकृति और अनुलंब विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो पार्श्व विकृति और अनुलंब विकृति का अनुपात को पाइसन अनुपात का यानी पॉइसन रेशियो बोलते हैं। अनियमित पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। तो जब आपको θ/r × πr² θ/360 × πr² का आप फॉर्मूला रखिएगा तो ये आपका लगभग 27,475 मीटर स्क्वायर के आसपास आएगा, mm² के आसपास आएगा। आगे बोला गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो प्रॉफिट बटा में CP × 100 होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो D हो जाएगा। जो वस्तु के गुरुत्व केंद्र को प्रभावित करता है, तो जो वस्तु का द्रव्यमान है
वही गुरुत्व केंद्र को परिभाषित करता है। यदि घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक क्या होगा? ये घर्षण कोण अगर थीटा है तो घर्षण गुणांक हमेशा tan थीटा के बराबर आता है। लंबाई में परिवर्तन को किससे दर्शाया जाता है? लंबाई में परिवर्तन को डेल एन से दर्शाया जाता है। डेल एन, ये जो सिंबल है वो डेल का है और एल है। एल मतलब लंबाई, डेल मतलब परिवर्तन। आगे बोला है कि सिम्पसन के नियम के द्वारा अनियमित आकार का क्षेत्र क्या है? तो इसमें जो अनियमित आकार का क्षेत्र है वो h/3 y1 + y7 + 4 y1 + y4 + y6 + 2 × y3 + y5 होता है। कौन सी सतह हार्डिंग प्रक्रिया की तरह है? तो इसमें जो नाइट्रेटिंग होता है वो हार्डिंग प्रक्रिया की तरह कार्य करती है। इस क्वेश्चन में जब आप x का मान 3 और y का मान 2 रखिएगा तो ये 135 के आसपास, मतलब 135 के आसपास क्या 135 ही आएगा इसका आंसर। दिया है कि इस 180/60 mm की एक आकृति जो नीचे बॉक्स बनी वो बॉक्स है और इसको मिलिंग कराने की लागत 2 प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर यानी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें कितने रुपए लगेंगे? तो इसमें लगभग 960 रुपये लगेंगे। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूले पे तो इसका लगभग 960 रुपये आएगा। आज के लिए वीडियो ख़त्म हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना